Hello and welcome once again to my channel Learn English with मनोज गोयल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे हम लोग सवाल पूछते हैं। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो मेरी प्रैक्टिस क्लास थी प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस की। आई होप आप सबने देखी होगी, और जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ देख ले, अच्छी तरह समझ लें, बिकॉज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये तीसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव था सिंपल सेंटेंस, दूसरा था नेगेटिव सेंटेंस, और अब ये तीसरा पड़ाव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जब हम कोई सवाल पूछते हैं। जिन वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे अधिकतर क्या से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं वो इसमें आते हैं, जिनमें हम क्या से सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आइडेंटिफिकेशन तो सेम है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वही इस टेंस की भी, इस टाइप ऑफ सेंटेंस की भी आइडेंटिफिकेशन है। मतलब कोई भी हिंदी का सेंटेंस जो खत्म होता है ता है, ती है, ते है, तू है, तो है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें भी सेम सिंगुलर प्रोनाउन जो होते हैं वो ही, शी, इट और एनी नेम है। प्लूरल प्रोनाउन है आई, यू, वी एंड दे। ठीक है, ये याद रखना आप। सिंपल सेंटेंस में भी यही था, नेगेटिव में भी यही था, और इंटरोगेटिव में भी यही है। वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म लगती है इसमें? फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये रूल है इसका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब सेम होता है, जैसे नेगेटिव में था ऐसे इसमें है। डू लगता है प्लूरल प्रोनाउन के साथ में, और डव लगता है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा, डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। मतलब जब भी हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही, शी, इट और एनी नेम, तो हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का डज। और जब हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं आई, यू, वी एंड दे, तब हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब एज डू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इसमें क्या होता है, हम प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सामने लाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा सबसे पहले आता है सामने। ओके, उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? डू और डज, और सब्जेक्ट आता है उसके बाद। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। ठीक है, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है, सेट फॉर्मूला इंटरोगेटिव सेंटेंस का। और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं लगाओगे तो इसके मार्क्स कटेंगे आपके। मतलब अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है और अगर कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब वो प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, करेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है सेट। ये आपको याद रखना है। इस स्क्रीन पे मैंने सब कुछ लिखा है जो इसके रूल्स हैं इस टेंस के। तो आप चाहें तो मेरी वीडियो सेव कर सकते हैं, सेव करके इसको बाद में देख सकते हैं अच्छी तरह से। देखने के बाद आप इसको आराम से बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऊपर देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, प्रश्नवाचक वाक्य, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, पहला सेंटेंस हमारा है, क्या वह जोर से चिल्लाता है? क्या वह जोर से चिल्लाता है? अब वह मतलब मेल है, ता है मतलब इंडेफिनिट तो है ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वह मतलब मेल है, तो हमने लगाया डज, क्योंकि सब्जेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो सिंगुलर प्रोनाउन है वह, तो हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, तो इसलिए सबसे पहले आ गया डज। तो डज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट, वह मतलब ही, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। ओके, उसके बाद हमारा आता है वर्ब, चिल्लाना। यहाँ पे वर्ब क्या है? किसी काम का करना या होना। यहाँ पे वर्ब है चिल्लाना, तो ये हो गया शाउट। तो डज ही शाउट। बाकी क्या बचा हमारा? ऑब्जेक्ट बचा, जोर से मतलब लाउडली। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा।
अब बाद में हमने क्या लगा दिया इसमें, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बना, डज ही शाउट लाउडली। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह बहुत तेजी से खाना खाती है। थोड़ा सा लंबा है बट कोई बात नहीं, हम इसकी इंग्लिश करते हैं। क्या वह बहुत तेजी से खाना खाती है। तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप है, आपका पहला स्टेप है कि टेंस कौन सा है। टेंस कौन सा है भैया, देखो खत्म किससे हो रहा है, थी है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अब क्या पहले लग गया, तो मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। ये देखो ना क्या लगा हुआ है यहाँ पहले। तो यहाँ पे आएगा डज शी ईट वेरी फास्ट। डज क्योंकि वह है, खाती है मतलब फीमेल है, तो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो डज आ गया पहले, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब खाना खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट, ये हमारा वर्ब हो गया, ईट हमारा वर्ब हो गया, बहुत तेज़ी से वेरी फास्ट ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट इंग्लिश क्या बनती है सेंटेंस की, डज शी ईट वेरी फास्ट। समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या आप साफ सुथरा लिखते हो, ते हैं, वो रिस्पेक्ट दे रहा है, लिखते हैं, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन है। क्या आप साफ सुथरा लिखते हो, आप मतलब यू, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल वाला, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा है यू, ठीक है। तो डू आ गया क्योंकि प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगता है डू, तो डू यू, क्या आप, डू हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, साफ सुथरा लिखना, लिखना इसमें वर्ब क्या है, लिखना, लिखते हो, क्योंकि कोई काम करना या होना, लिखना, तो डू यू राइट, राइट हो गया हमारा वर्ब, साफ सुथरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, नीटली। सो डू यू राइट नीटली, आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या आप साफ सुथरा लिखते हो, डू यू राइट नीटली। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे तेज चलते हैं, क्या वे तेज चलते हैं, ते हैं, वे मतलब बहुत सारे लोग हो गए, एक से ज़्यादा, तो ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया, मतलब दे, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू, तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉक चलना, चलते हैं तो चलना, चलना वॉक हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। अब देखिए वॉक हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया यहाँ पे, तो डू दे वॉक, तेज मतलब फास्ट, फास्ट हो गया ऑब्जेक्ट, डू दे वॉक फास्ट, करेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब को आपको याद रखना है हमेशा, सब्जेक्ट को याद रखना है, उसके बाद वर्ब लगता है उसको याद रखना है, एंड देन ऑब्जेक्ट को याद रखना है। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है फॉर्मूले का, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट है हमारा, क्या रमेश अच्छा नृत्य करता है, ता है, क्या रमेश अच्छा नृत्य करता है। अब रमेश कोई सिंगुलर नाम है तो प्रोनाउन हमारा सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज, ठीक है। डज रमेश डांस वेल, क्या रमेश, रमेश सिंगुलर है तो डज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, रमेश हो गया हमारा सब्जेक्ट, नृत्य करना मतलब डांस करना, डांस हो गया वर्ब, अच्छा बचा अच्छा, तो अच्छा हमारा हो गया वेल। क्या रमेश अच्छा नृत्य करता है, डज रमेश डांस वेल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सो ये मैंने 5 सेंटेंसेस आपको फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए कराए हैं। आपने इस वीडियो को पॉज करके सेव करके अच्छे से देखना है, समझना है, फॉर्मूला याद करना है, ग्रामर के रूल्स को याद करना है, टेंस के रूल्स को, और उसके बाद खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ऑनलाइन आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, आप उनको देख देख के प्रैक्टिस करिए, और अपने आप भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो वो बनाइए और उसे इंग्लिश लिखिए। मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस और कराऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव की। इन द मीन टाइम आप और भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, नाउन पे, प्रोनाउन पे, जो मैंने टेंसेस की वीडियो लॉन्च की है अभी वो देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस, नेगेटिव टेंस,
उनकी प्रैक्टिस क्लासेस, ठीक है, दोनों तीनों की। और सब्सक्राइब तो मेरा चैनल आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए, खूब सारा लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और ढेर सारी मात्रा में शेयर कीजिए, ठीक है। जितना शेयर करेंगे उतना आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए और तब तक के लिए विराम लेता हूँ। आप ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, अगली क्लास में कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।